नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आप सभी के समक्ष ये जो नई कहानी है मेरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो यह कहानी है कैसे विधवा हुई धरती माता। यह जोड़ी धरती आसमान की है। यह कहानी है पृथ्वी और धौस की। पृथ्वी अर्थात धरती माता और धौस मतलब आसमान। धौस पृथ्वी के कई बच्चे हैं जैसे अग्नि, उषा, निशा, इंद्र, चंद्र। अग्नि का प्रभाव धरती माता के गर्भ में दिखाई पड़ता है। जहाँ पृथ्वी के गर्भ में आग का अस्तित्व है, उषा का मतलब दिन और निशा का मतलब है रात, तथा इंद्र और चंद्र भी धौस पृथ्वी की संतानें हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे इंद्रदेव ने अपने ही पिता धौस यानी आसमान की हत्या करके अपनी ही माँ यानी धरती माँ को विधवा कर दिया। तो एक बार की बात है जब धरती माँ 5वीं बार गर्भवती थी। धरती देवी के पेट में इंद्रदेव पल रहे थे। इससे पहले और बाकी संतानें उनकी पैदा हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब इंद्रदेव के जन्म के दिन पास आ गए। फिर भी अभी इंद्रदेव जन्म लेने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं थे। ऐसा होने पर भी वह बार बार धरती के पेट पर अंदर से प्रहार कर रहे थे। इससे धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही थी। तब धरती का आक्रोश सुनकर भगवान धौस आसमान चिंतित हुए और उन्होंने धरती के पेट पर हाथ रख दिए और इंद्रदेव को बाहर निकलने से रोकने लगे। मगर इंद्र की शक्ति के आगे धौस पिता की कुछ न चली। इंद्र ने अंतिम बार जोर देते हुए धरती का पेट फाड़ दिया और समय से पहले ही धरती के गर्भ से बाहर निकल आया और बाहर आते ही वह शिशु अवस्था से युवा अवस्था में परिवर्तित हो गए। इसके बाद वह अपने ही पिता धौस से युद्ध करने लगे। भगवान धौस ने इंद्र को बहुत समझाया पर वह नहीं माना और वह धौस देव पर प्रहार करता रहा। उनके बीच बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा। फिर अंत में भगवान धौस की शक्ति क्षीण हो गई, कमज़ोर पड़ गए वह और वह इंद्रदेव को रोकने लगे, परंतु अब वह कमज़ोर पड़ गए थे। इसी मौके का, इसी अवसर का फ़ायदा उठाकर इंद्रदेव ने अपने पिता धौस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे भगवान धौस धराशायी हो गए। उनकी आखिरी सांसें शुरू हो गईं। धरती देवी धौस जी के पास आईं और रोने लगीं। ज्वालामुखियों से निकलकर अग्नि भी उनके पास आया और वह उषा निशा भी प्रस्तुत हुईं। भगवान धौस को लेटा देखकर सभी की आंखें नम हो गई, सभी के हृदय में दुख भर गया और सब उस इंद्र कपटी को छोड़ के, जिसके कारण भगवान धौस का यह हाल हुआ था, उसको छोड़ दिए सब लोग। इंद्र को अपने किए पर, अपने कर्म पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह तो धौस को हराकर शैतान हंसी हंस रहा था। इंद्र को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। भगवान धौस ने आखिरी सांस लेते हुए धरती के सिर पर हाथ रख दिया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद उनका हाथ धरती देवी के हाथों से के माथे से फिसल गया और इससे धरती माँ का सिंदूर मिट गया। धौस देव अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। इस तरह धरती आसमान एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। भगवान धौस की मृत्यु के बाद धरती अब सदैव के लिए एक विधवा बनकर रह गई। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं भूला। तब से वह बिना रुके लगातार भगवान सूर्य देव की परिक्रमा कर रही हैं और धरतीवासियों का पोषण भी कर रही हैं। तो सभी भाइयों या बहनों, मेरी यह छोटी सी कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही मेरी आपसे
कामना है और यही आपका सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।